मुख्य विषय पर आए। मैंने आपको बताया था मेरा ट्रेलर जो उसके बाद पार्ट 1, हम बीमार न पड़े तो क्या करें। कभी बीमार न पड़े तो क्या करें। एक बड़े ही नेचुरोपैथ हेल्थ काउंसलर ने कहा था, यदि आप चाहते हैं कि हम सदैव स्वस्थ रहें तो नित्य प्रति योगा का आधार लीजिए, और यदि बीमार पड़ जाए तो नेचुरोपैथी में चले जाइए। एक सिंपल सेंटेंस में, बीमार न पड़े तो योगा और बीमार पड़ जाए तो नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी आपने सीख ली है, यू आर नाउ डॉक्टर। आपने अर्जुन देवानी जी ने आपको पूरे डिटेल्स में बता दिया है कैसे जो है हम स्वयं का डॉक्टर बन सकते हैं। गांधी जी भी चाहते थे कि हिंदुस्तान हेल्थ में, स्वास्थ्य में स्वावलंबी कब बनेगा। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान स्वास्थ्य में तभी स्वावलंबी बनेगा जब हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का डॉक्टर होगा, तभी वह स्वास्थ्य में भारत जो है स्वावलंबी बनेगा। लेकिन आजकल हम डॉक्टरों के गुलाम बन गए। पहले जमाने में, आज से 200 साल पहले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज से 200 साल पहले कितने एमबीबीएस डॉक्टर थे? कोई नहीं था। क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे, ठीक नहीं होते थे? तो आज क्यों? बहुत बड़ा सवाल है ये। उस समय भी बीमार पड़ते थे, लोग ठीक होते थे। कैसे ठीक होते थे? बताइए कैसे ठीक होते थे? दादी नानी के नुस्खे जो हम भूल गए अभी। दादी नानी के नुस्खे, बच्चे को कोई तकलीफ होती थी तो दादी नानी किचन में से कोई दवाई निकाल के दे देती, बच्चा ठीक हो जाता। और दूसरी बात, बच्चे को यदि तकलीफ है, बीमारी है, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, उसकी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाते थे। मालूम है आपको ये क्यों? मम्मी क्या खाती थी? छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं और कोई खाना तो खाते नहीं है, माने दूध में ही कोई गड़बड़ है। इसलिए बच्चे का इलाज नहीं होना चाहिए, उसकी माँ का इलाज होना चाहिए। आजकल जो है छोटा बच्चा है, 1 महीने का भी नहीं है, डायरिया हो गया, दौड़े चले जाते हैं डॉक्टर के पास। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इलाज उनकी मम्मी का होना चाहिए, इलाज बच्चे का होता है। कितना अन्याय है। कितनी जो दवाइयाँ वो बच्चा जो है 1 महीने का खाता है और आगे उसको जो है कितनी तकलीफ होगी, कितने साइड इफेक्ट होंगे, न मम्मी को पता है न बच्चे को पता है। सोचने की बात है। हम यदि दादी नानी के नुस्खों को फिर पुनर्जीवित करें, स्वास्थ्य में स्वावलंबी बन सकते हैं। गांधी जी ने एक बार एक अपने कोई पेशेंट थे, साबरमती आश्रम में रहते थे, तो उनको भेजा पुणे में। पुणे में गांधी जी का फैमिली डॉक्टर था, नेचुरोपैथ डॉक्टर मेहता, वहां भेजा। 1 महीना रह के आया वो पुणे में। वापस जब आया तो गांधी जी ने ये नहीं पूछा अभी तबीयत कैसी है, ये पूछा
कितना खर्चा आया। अब उस वक्त की बात, आज से 70-80 साल पहले की बात है, आजादी से पहले की बात है। उस व्यक्ति ने कहा साहब 20 रुपया रोज। गांधी जी सुनकर अवाक रह गए, बोले 20 रुपया रोज, ऐसी नेचुरोपैथी हमें नहीं चाहिए। उस समय मास्टर जी की तनख्वाह थी 10 रुपया महीना और 20 रुपया रोज। क्लियरली गांधी जी ने कह दिया ऐसी नेचुरोपैथी हमको नहीं चाहिए। कैसी नेचुरोपैथी चाहिए? उन्होंने शिवराज अपनी जो अखबार निकालते थे उसमें एक लेख डाला था, मेरे सपनों की नेचुरोपैथी। उसने लिखा था हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हो जाएगा तो मैं केवल नेचुरोपैथी करूंगा और मेरे सपनों की नेचुरोपैथी कैसी होगी? मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक कितनी भी दूर गांव में रह रहा हो, रूरल एरिया में रह रहा हो, अपने गांव में, अपने गांव के घर में, घर के आंगन में अपने सीमित साधनों के द्वारा स्वास्थ्य में स्वावलंबी बने। ये सपना था गांधी जी का। अपने गांव में, अपने घर में, अपने आंगन में सीमित साधनों के द्वारा स्वास्थ्य में स्वावलंबी। और सीमित साधन कौन? आपने सब देख लिए होंगे। देवानी ने बताया था ना आपको, सीमित साधन घर में बैठकर हम कैसे अपने को ठीक कर सकते हैं, बताया? मालूम है ना सब? यही हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य में स्वावलंबी बने। कल मैंने आपको आचार्य श्री राम शर्मा जी का बताया था, स्वास्थ्य के 3 आधार हैं। वहीं से मैं आरंभ करता हूं। कौन से 3 आधार बताए थे?